गर्ल्स ये हमारे पास गेम ट्री है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैक्स की टर्न है, यहाँ पे मिन की टर्न है, फिर मैक्स की टर्न है। ये हमारे टर्मिनल नोड्स हैं, हमारे लीफ नोड्स हैं। और रूल क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से अगर बड़ी होगी तो प्रून करेंगे हम उस ब्रांच को, ठीक है। सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है? अल्फ़ा की वैल्यू होती है -इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। हमेशा वर्स्ट पॉसिबल वैल्यूज़ दोनों को असाइन की जाती हैं और वहाँ से स्टार्ट होता है। लेफ़्ट में जाते हैं, जब लेफ़्ट में जाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी अल्फ़ा को? वही ऊपर से वैल्यू सेम पास होकर नीचे आएगी। अल्फ़ा की वैल्यू -इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। बी से हमने डी की तरफ जाना है, फिर सेम वैल्यू पास होगी। अल्फ़ा की वैल्यू -इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। अब हमने लीफ नोड्स को देखना है। टर्न किसकी है? मैक्स की टर्न है। अगर मैक्स की टर्न है तो ये मैंने टर्न बाय टर्न मेंशन किया हुआ है। मैक्स की टर्न है तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू हम नोड को असाइन करेंगे। और अगर मैक्स की टर्न है तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि जब मैक्स की टर्न होगी तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी, मिन की टर्न होगी तो बीटा की वैल्यू चेंज होगी। मैक्स की टर्न है, पहले 2 को हमने देखा, 2 मैक्सिमम है या -इन्फिनिटी मैक्सिमम है? 2 मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे 3 भी मौजूद है। 3 2 से भी ज़्यादा मैक्सिमम है। एक तो हम नोड को 3 की वैल्यू देंगे और हम उसके साथ साथ क्या करेंगे? अल्फ़ा की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो अल्फ़ा के पास वैल्यू हो जाएगी 3, बीटा की वैल्यू सेम रहेगी। अब हम दोबारा बैक ट्रैक करेंगे और बी पे आएंगे। यहाँ पर देखें मिन की टर्न है, मिन की टर्न पे बीटा की वैल्यू चेंज होती है। अब बीटा की वैल्यू का कंपैरिजन किससे होगा? नीचे वाली नोड वैल्यू से। बीटा के पास इन्फिनिटी है और नोड वैल्यू 3 है। मिन ने देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जो मिनिमम वैल्यू है वो बीटा को असाइन हो जाएगी। इन्फिनिटी और 3 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है, तो बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। बीटा की वैल्यू 3 होने के साथ साथ इस नोड की वैल्यू भी 3 होगी। हमेशा नोड की वैल्यू भी साथ ही चेंज करनी है और नोड की वैल्यू नीचे वाली नोड से आएगी। यहाँ पहुँचने के बाद हमने यहाँ जाना है। अब हमारे पास बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा की वैल्यू -इन्फिनिटी है। जब नीचे की तरफ जाते हैं तो सेम वैल्यूज़ पास हो जाती हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है -इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू है 3। ये सेम वैल्यूज़ नीचे पास हो गई हैं। इस लेवल पर किसकी टर्न है? मैक्स की टर्न है। अब चूंकि मैक्स की टर्न है तो 5 और 9 में से हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू हम ई नोड को और अल्फ़ा को असाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब मैक्स की टर्न होती है तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होती है। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले 5 है, 5 मैक्सिमम है या -इन्फिनिटी मैक्सिमम है? 5 मैक्सिमम है। अल्फ़ा को हम 5 असाइन करते हैं। जैसे ही हमने अल्फ़ा को 5 असाइन किया, हमारा ये जो रूल था कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा के बराबर हो या उससे बड़ी हो, ये ट्रू हो गया। दैट मीन्स कि ये वाली ब्रांच प्रून हो जाएगी। हमें 9 को कंपैरिजन करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 5 3 से बड़ा है। इस स्टेप पे एक तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू चेंज की क्योंकि मैक्स की टर्न थी। दूसरा हमने नोड को भी वैल्यू देनी है, तो नोड को हमने कौन सी वैल्यू देनी है? 5। नोड को हम टर्मिनल नोड्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो देते हैं। 9 मैक्सिमम है, लेकिन ये ब्रांच प्रून है, तो हमने 9 को कंसिडर ही नहीं करना। इसलिए हमारे पास इस नोड पर 5 की वैल्यू है और अल्फ़ा की वैल्यू भी 5 है और बीटा की वैल्यू 3 है। अब हम वापस बैक ट्रैक करते हैं बी की तरफ। जब हम बी की तरफ बैक ट्रैक करते हैं तो हमारे पास, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वैल्यूज़ को पास करते हैं, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम वैल्यूज़ को, नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर पास नहीं करते। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा के पास -इन्फिनिटी की वैल्यू है और बी के पास, बीटा के पास 3 है। टर्न किसकी है? मेन की। मेन की टर्न है तो बीटा की वैल्यू चेंज होगी, अल्फ़ा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर बीटा की वैल्यू चेंज होगी तो बीटा की वैल्यू का कंपैरिजन किससे होगा? नीचे वाली नोड की वैल्यू से। नीचे 5 है और बीटा के पास 3 की वैल्यू है,
3 और 5 में से कौन सी वैल्यू मिनिमम है? 3 मिनिमम है, 3 ही मिनिमम है, लिहाजा बीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बीटा की वैल्यू 5 नहीं होगी, 3 ही रहेगी क्योंकि 3 ही मिनिमम है। इसके बाद हमने जाना है यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू -इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है और टर्न किसकी है? मैक्स की। अगर मैक्स की टर्न है तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी, बीटा की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। तो बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी ही रहेगी, बीटा इज़ इन्फिनिटी और अल्फ़ा की वैल्यू है -इन्फिनिटी। एग्जैक्टली जो नीचे है एडजेसेंट नोड जो है उस पर नोड वैल्यू 3 है। अल्फ़ा की वैल्यू का कंपैरिजन जो नीचे वाली नोड है उसकी नोड वैल्यू से होना है। मैक्सिमम कौन है दोनों में से? -इन्फिनिटी मैक्सिमम है या 3 मैक्सिमम है? 3 मैक्सिमम है। तो हम कहते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब ए नोड पर अल्फ़ा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब हमने इस तरफ ट्रैवल करना है। जब हम इस तरफ ट्रैवल करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हुए वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आती हैं जब तक कि हम लीफ नोड्स पे ना पहुंच जाएं। ये वैल्यू इसको एज इट इज़ असाइन हो गई है। उसके बाद ये वैल्यू हमने चूंकि लेफ़्ट जाना है तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ एज इट इज़ असाइन हो जाएंगी। अल्फ़ा की वैल्यू 3 चल रही है और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। अब हमने यहाँ देखना है कि हमने यहाँ क्या करना है। लीफ नोड्स पे 0 और 1 की वैल्यू है, टर्न मैक्स की है। मैक्स की टर्न होने का मतलब ये है कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी और अल्फ़ा को मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 1 है। 3 बड़ा है या 1 बड़ा है? मैक्सिमम कौन है? 3 मैक्सिमम है। दैट मीन्स कि अल्फ़ा की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि 3 1 से बड़ा है तो अल्फ़ा के पास 3 ही रहेगा। मैक्स की टर्न है तो बीटा की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, सेम वैल्यूज़ रहेंगी, लेकिन नोट को भी तो हमने वैल्यू देनी है और नोट को हमने लीफ नोट्स में से मैक्सिमम वैल्यू देनी है, तो वो नोट की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम वापस बैक ट्रैक करेंगे। जब हम यहाँ पे बैक ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे मिन की टर्न है। मिन की टर्न है तो बीटा की वैल्यू चेंज होगी। बीटा की वैल्यू है इन्फिनिटी और नीचे वाली नोट की वैल्यू है 1। तो दोनों में से मिनिमम कौन है? दोनों में से मिनिमम है 1। तो इसका मतलब ये है कि बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी और बीटा को 1 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इस नोट पे अल्फ़ा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 1 है। इसके साथ ही साथ इस नोट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब क्या होगा? हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू से ग्रेट हो गई है। हमारा ये रूल एक दफ़ा फिर ट्रू हो गया है। चूँकि सी के लेवल पर रूल ट्रू हुआ है तो ये सब प्रोन हो जाएगा। हम जी को, 7 को, 5 को, इन चीज़ों को चेक नहीं करेंगे। हम इस लेवल पे हैं। अब हमने वापस बैक ट्रैक करना है ए की तरफ। मैक्स की टर्न है, अल्फ़ा की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्या अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी? नीचे वाली नोड पे 1 है और अल्फ़ा के पास 3 है। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 3 है। अगर मैक्सिमम 3 है तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अल्फ़ा की वैल्यू 3 रहेगी और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी ही रहेगी और नोट की वैल्यू भी 3 ही होगी जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हमारा था प्रोसेस पूरे का पूरा अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग का।